बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट फेल्यूर। हार्ट फेल्यूर क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट इज़ हार्ट फेल्यूर? हार्ट फेल्यूर impaired ability of heart to pump insufficient blood and reduced cardiac output। यानी हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी है वो इनसफिशेंट हो, यानी कम्प्लीटली ना हो, बॉडी में प्रॉपरली ब्लड ना पहुँचे और जो कार्डिक आउटपुट है वो कम हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? हार्ट फेल्यूर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंस बिटवीन राइट हार्ट फेल्यूर एंड लेफ्ट हार्ट फेल्यूर। अभी इसका डिफरेंस पूछ रहा है। डिफरेंस राइट हार्ट फेल्यूर एंड लेफ्ट हार्ट फेल्यूर में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइट हार्ट फेल्यूर क्या है। राइट हार्ट फेल्यूर है जिसको हम कोर पल्मोनेल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? इनएफिशिएंट पंपिंग एबिलिटी ऑफ राइट हार्ट साइड काजिंग एसाइटस पेरिफेरल एडिमा। यानी जो राइट हार्ट साइड है, जैसे राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल्स हो गए, वो सही तरह से पंप ना करें, उनको हम राइट हार्ट साइड हार्ट फेल्यूर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है बी जो है वो लेफ्ट हार्ट फेल्यूर है, यानी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फेल्यूर, जिसको हम सिस्टोलिक आल्सो नोन एज सिस्टोलिक हार्ट फेल्यूर, यानी इनएबिलिटी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल टू पंप सफिशिएंट ब्लड इन अरोटा या बॉडी कॉजेज पल्मोनरी एडिमा। यानी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो सफिशिएंट ब्लड को पंप ना करे आरोटा में, क्योंकि आरोटा से फिर किस में जाता है? बॉडी में जाता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है सिम्टम्स फॉर राइट हार्ट फेल्यूर एंड लेफ्ट हार्ट फेल्यूर। राइट हार्ट फेल्यूर और लेफ्ट हार्ट फेल्यूर के जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो राइट हार्ट फेल्यूर के पहले पढ़ेंगे। राइट हार्ट फेल्यूर में एसाइटिस होता है, पानी का भर जाना होता है पेट में, उसके बाद पेरिफेरल एडिमा हो जाता है। दूसरा है लेफ्ट हार्ट फेल्यूर। लेफ्ट हार्ट फेल्यूर में पल्मोनरी एडिमा, डिस्पीनिया, टेकिकार्डिया, ये सिम्टम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द काजेज ऑफ हार्ट फेल्यूर। काजेज कौन कौन से हैं? इस तरह से हम दो कैटेगरीज हैं, एक होती हैं इस्कीमिक, दूसरी होती है नॉन इस्कीमिक। इस्कीमिक में मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, यानी टिश्यूज़ की डेथ हो जाए, और नॉन इस्कीमिक में है प्रोलॉन्ग्ड हाइपरटेंशन, यानी हाइपरटेंशन कई टाइम से हाइपरटेंशन हो, आरोटिक स्टीनोसिस हो, यानी जो आरोटा की ओपनिंग है सही नहीं हो रहा, वो मायोकार्डाइटिस हो, या मायोकार्डियम की इन्फ्लामेशन हो, या कार्डियोमायोपैथी का भी कोई भी मायोकार्डियम जो कार्डिक की कोई भी डिजीज़ हो, इसकी वजह से हार्ट फेल्यूर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है डायग्नोसिस ऑफ हार्ट फेल्यूर, यानी हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं हार्ट फेल्यूर को। सबसे पहले ईसीजी होता है। ईसीजी में क्या एवोल्यूशन होती है? लेफ्ट एट्रियल इन्लॉर्जमेंट, पी वेव चेंजेस, यानी ईसीजी में हमें ये चेंजेस मिलती हैं, तो लेफ्ट एट्रियम इन्लॉर्ज हो चुका है और पी वेव जो है वो चेंजेस आती हैं। उसके बाद इको है। इको में हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन देखते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकुलर का जो सिस्टोलिक फंक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी है, वो क्या है? एबनॉर्मल है या डिस्ट्रॉय हो चुकी है। रीनल फेल्यूर देखते हैं। रीनल में हम आयंस देखते हैं, वल्वुलर चेंजेस देखते हैं, सोडियम एंड पोटाशियम की जो लेवल है, सोडियम इंक्रीज़ हो जाता है और पोटाशियम डिक्रीज़ हो जाता है और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाता है। उसके बाद BNP है, मोस्ट जो कॉमन है वो BNP चेक किया जाता है हार्ट फेल्यूर में, जैसे बी नाइट्रेटिक पेप्टाइड, जो तब सीक्रेट होता है जब हार्ट की जो मायोकार्डियम है वो ज़्यादा स्ट्रेच करे, इस वजह से जो है वो ये सीक्रेट होता है। उसके बाद जो लास्ट वन है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में अल्वेलर एडिमा और पेरी अल्वेलर कंसोलिडेशन होती है, यानी अल्विलाज में एडिमा हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि उधर ब्लड मूव करता है। पल्मोनरी एडिमा होगा, ज़ाहिर है अल्विलर एडिमा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर हार्ट फेल्यूर। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम पेशेंट की जो हाइपरटेंशन है उसके नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे। असेस पेशेंट रेस्पिरेशन रेट, रिदम चेक करते हैं, क्योंकि पल्मोनरी एडिमा है, इस वजह से रेस्पिरेशन रेट, रिदम और डेप्थ चेक करनी होती है। उसके बाद दूसरा एडमिनिस्ट्रेट डायरेटिक्स एंड मॉनिटर यूरिन आउट, क्योंकि डायरेटिक्स देते हैं यूरिन आउटपुट को चेक करना होता है। और दूसरा है मॉनिटर ब्लड प्रेशर, असेस पेशेंट इलेक्ट्रोलाइट क्रिएटिनिन लेवल्स, यानी जो
पेशेंट की रीनल एक्टिविटी है वो भी चेक करनी होती है। सो हमारा टॉपिक हार्ट फेल्यूर अभी कंप्लीट हुआ और अगली वीडियो में इंशाल्लाह कोई दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। तो इसलिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।